बोले शंकर भगवान की जय। श्री गणेश भगवान की जय। भगवती मैया की जय। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत शतरुद्र संहिता जो कि तृतीय संहिता है, इसके अध्याय 31 में आज हम प्रवेश करेंगे और जिसमें वर्णन है शिव जी के भिक्षुवर्यावतार का वर्णन। शिव जी के भिक्षुवर्यावतार का वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, हे विप्र, अथ वच्छे मुनि श्रेष्ठ शंभु शृण्ववतारकम्। अथ वच्छे मुनिश्रेष्ठ शंभु शृण्ववतारकम्। स्वभक्त दया विप्र नारी संदेह भंजकम्। नारी संदेह भंजकम्। आशीत शत्यरथो नाम्ना विदर्भ विषये नृपः। धर्मात्मा सत्यशीलस्य महाशैव जनप्रियः। महाशैव जनप्रियः। तस्य राज्ञा सुधर्मेण महिम पालयतु मुने। महान् कालो व्यतीयाय सुखेन शिवधर्मतः। महान् कालो व्यतीयाय सुखेन शिवधर्मतः। सुखेन शिवधर्मतः। नंदीश्वर बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, हे विप्र, अब मैं शिव जी के उस अवतार का वर्णन करूंगा जिसे किसी नारी के संदेह का निवारण करने के लिए उन्होंने अपने भक्त पर दया करके ग्रहण किया था। उसे आप ध्यान से सुनिए। विदर्भ नगर में धर्मात्मा सत्यशील तथा शिव भक्तों से प्रेम करने वाला सत्यरथ नामक एक राजा था। हे मुनि, धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करते एवं शिव धर्म से सुख पूर्वक निवास करते हुए उस राजा का बहुत समय बीत गया। किसी समय उसके नगर को अवरुद्ध करने वाले बहुत सी सेना से युक्त तथा बल से उन्मत्त साल्व संख्यक क्षत्रिय वीरों के साथ उस राजा का घोर युद्ध हुआ। उन साल्व वीरों के साथ भयानक युद्ध करके नष्ट हुए पराक्रम वाला वह विदर्भराज देव योग से उनके द्वारा मार दिया गया। सालों के द्वारा रणभूमि में उस राजा के मारे जाने पर उसके बचे हुए सैनिक भय से व्याकुल होकर मंत्रियों के साथ भाग गए। हे मुने, उसके बाद उस राजा की गर्भवती रानी शत्रु के द्वारा घिरी होने पर भी रात्रि के समय बड़े यत्न से नगर से बाहर चली गई। शोक से संतप्त वह रानी राजधानी से निकलकर शिव के चरण कमलों का ध्यान करती हुई पूर्व दिशा की ओर बहुत दूर चली गई। इस प्रकार शिव जी की दया से सुरक्षित हुई वह रानी नगर से बहुत दूर जा पहुंची और उसने प्रातः काल के समय वहां पर एक स्वच्छ सरोवर को देखा। वहां आकर राजा की उस सुकुमार पत्नी ने शोक से व्याकुल होकर विश्राम के लिए उस सरोवर के तट पर एक छायादार वृक्ष का आश्रय लिया। वहां पर रानी ने देव व शुभ ग्रहियों से युक्त मुहूर्त में सर्व लक्षण संपन्न दिव्य पुत्र को जन्म दिया। उसी समय भाग्यवश प्यास से व्याकुल हुई उस सद्योजात शिशु की माता वह रानी ज्यों ही जल लेने के लिए सरोवर में उतरी कि जल में स्थित ग्रह ने उसे पकड़ लिया। भूख एवं प्यास से अत्यधिक व्याकुल तथा पिता एवं माता से रहित वह नवजात बालक सरोवर के किनारे रोने लगा। हे मुनि, उत्पन्न होते ही
भूख प्यास से व्याकुल होकर रोते हुए उस नवजात शिशु पर सर्व अंतर्यामी तथा सर्वरक्षक वे महेश्वर दयाद्र हो उठे। उसी समय कष्ट दूर करने वाले भगवान के द्वारा मन से प्रेरित की गई एक भिखारिणी वहां अकस्मात आ पहुंची। अपने 1 वर्ष के पुत्र को लिए हुए उस विधवा ने उस रोते हुए अनाथ बच्चे को वहां देखा। हे मुनि, उस बालक को निर्जन वन में देखकर वह ब्राह्मणी अत्यंत आश्चर्यचकित होकर अपने हृदय में बहुत विचार करने लगी। अहो, मैंने इस समय बहुत बड़ा आश्चर्य देखा, जो संभव एवं जो असंभव एवं मन तथा वाणी से सर्वथा अकथनीय है। तेजस्वियों में श्रेष्ठ इस बालक का अभी तक नालच छेदन नहीं हुआ है। इस बालक का अभी तक नालच छेदन नहीं हुआ है और यह मातृहीन होकर रोता हुआ अकेला ही पृथ्वी पर लेटा हुआ है। यहाँ तो इसकी सहायता करने वाले इसके माता पिता आदि कोई नहीं है। इसमें क्या कारण हो सकता है? अहो, देवबल बड़ा प्रबल है। यह न जाने किसका पुत्र है। इसे जानने वाला भी यहाँ कोई नहीं है जिससे इसके जन्म के विषय में पूछूं। मुझे तो इस पर बहुत ही दया आ रही है। मैं अब इस बालक का अपने औरस पुत्र की भांति पालन करना चाहती हूँ, परंतु इसके कुल और जन्म आदि का ज्ञान न होने से इसे छूने का साहस नहीं होता। नंदीश्वर बोले, जब वह श्रेष्ठ ब्राह्मणी अपने मन में इस प्रकार विचार कर रही थी, उसी समय भक्त वत्सल शिव जी ने बड़ी दया की। सदैव महान लीलाएं करने वाले, स्वयं उपाधि रहित तथा भक्तों को हर प्रकार का सुख देने वाले उन महेश्वर ने उस समय भिक्षुक का रूप धारण कर लिया। भिक्षुक रूपधारी वे परमेश्वर वहां सहसा आए जहां उस बालक के विषय में जानने की इच्छा वाली संदेहग्रस्त ब्राह्मणी विद्यमान थी। तब अविज्ञात गति तथा दया सागर उन भिक्षुक रूपधारी भगवान शंकर ने हंसकर उस ब्राह्मण पत्नी से कहा। भिक्षु श्रेष्ठ बोले, हे ब्राह्मणी, संदेहं कुरु नो चित्ते विप्रभामिनी माखिद रक्षैन बालिकम प्रीत्या सुपवित्रम सपुत्रकम अनेन शिशुना श्रेयः प्राप्स्येन चिरात् परम सुडीय सर्वता हैनं महातेजस्विनं शिशुम। भिक्षु श्रेष्ठ बोले, हे ब्राह्मणी, तुम अपने मन में शंका मत करो और दुखी मत हो। तुम अपने पुत्र तुल्य इस पवित्र बालक की प्रसन्नता पूर्वक रक्षा करो। थोड़े ही समय के उपरांत इस बालक से तुम्हारा परम कल्याण होने वाला है। अतः सब प्रकार से इस महातेजस्वी शिशु का पालन पोषण करो। नंदीश्वर बोले, भिक्षु रूप धारण करने वाले करुणा सागर शिव जी ने जब इस प्रकार कहा, तब ब्राह्मणी ने प्रेम के साथ आदर पूर्वक उनसे पूछा। ब्राह्मणी बोली, मैं आपकी आज्ञा से अपने पुत्र के समान इस बालक की रक्षा करूंगी। त्वदाज्ञेयं बालम ही रक्ष्यामि पुष्पपुत्रवत् पोष्यामि नात्र संदेहो मदभाग्य या त्वमिहागतः। ब्राह्मणी बोली, मैं आपकी आज्ञा से अपने पुत्र के समान इस बालक की रक्षा करूंगी तथा भरण पोषण भी करूंगी, इसमें संदेह नहीं है। आप मेरे भाग्य से ही यहाँ पधारी हैं। फिर भी मैं आपसे सत्य विशेष रूप से जानना चाहती हूँ कि यह कौन है, यह किसका पुत्र है और यहाँ आए हुए आप कौन हैं? हे भिक्षुवर, हे प्रभु, मुझे बारंबार ऐसा ज्ञात हो रहा है कि आप दया सागर भगवान शिव हैं और यहाँ शिशु पूर्व जन्म में आपका भक्त था और यह शिशु पूर्व जन्म में आपका भक्त था। किसी कर्म के दोष से यह इस अवस्था को प्राप्त हुआ है। उसे भोग कर आपकी कृपा से यह पुनः परम कल्याण को प्राप्त करे। आपकी माया से मोहित हुई मैं अपना मार्ग भूलकर इधर आ गई, जिससे ज्ञात होता है
कि इसके पालन करने के लिए आपने ही मुझे यहाँ भेजा है। नंदीश्वर बोले, शिव जी के दर्शन से ज्ञान को प्राप्त हुई तथा विशेष रूप से जानने की इच्छा वाली उस ब्राह्मणी से भिक्ष रूपधारी शिव ने कहा। भिक्षुवर बोले, हे विप्रपत्नी, शरणु प्रीत्या विप्रपत्नी बालस्यास्य पुरेहितम सर्वो मनस्य सुप्रीत्या वच्यते तत्वतो अनघे। भिक्षुवर बोले, हे विप्रपत्नी, इस सर्वमान्य बालक का पूर्वकालीन इतिहास तुमसे प्रसन्नता पूर्वक कह रहा हूँ। हे अनघे, तुम उसे प्रेम पूर्वक ध्यान से सुनो। यह बालक शिव भक्त, बुद्धिमान तथा अपने धर्म में निरत रहने वाले विदर्भराज शतरथ का पुत्र है। हे ब्राह्मणी सुनो, राजा शतरथ शत्रु शाल्वों द्वारा युद्ध में मार डाले गए, जिससे अत्यंत भयभीत हुई उनकी पत्नी रात्रि में शीघ्रता से अपने घर से निकल गई। उन्होंने इस वन में आकर प्रातः काल होते होते इस पुत्र को जन्म दिया, किंतु प्यास लगने से वह सरोवर में उतरी। तब दुर्भाग्य से ग्रह ने उन्हें अपना ग्रास बना लिया। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार उन्होंने बालक की उत्पत्ति, उसके पिता का संग्राम में मरण एवं ग्रह द्वारा उसकी माता की मृत्यु के विषय में उससे कहा। हे मुनीश्वर, तब वह ब्राह्मणी अत्यंत विस्मित हुई और उसने ज्ञानी तथा सिद्ध स्वरूप उन भिक्षुक से पुनः पूछा। ब्राह्मणी बोली, हे भिक्षु, इस राजपुत्र का श्रेष्ठ पिता उत्तमोत्तम भोग करते हुए भी इन क्षुद्र शाल्वों के द्वारा किस प्रकार मारा गया और ग्रह ने इस शिशु की माता को शीघ्र क्यों ग्रास बना लिया, जिसके कारण यह जन्म से अनाथ एवं बंधु रहित हो गया है। हे भिक्षु, मेरा यह पुत्र भी परम दरिद्र तथा भिक्षुक क्यों हुआ? किस उपाय से मेरे ये दोनों पुत्र सुखी होंगे, यह भी बतलाइए। नंदीश्वर बोले, उस ब्राह्मणी का यह वचन सुनकर भिक्ष रूपधारी उन परमेश्वर ने प्रसन्नचित्त होकर हंसते हुए उससे कहा। भिक्षुवर बोले, हे विप्रपत्नी, मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर विशेष रूप से दे रहा हूं। तुम सावधान होकर से उत्तम चरित्र का श्रवण करो। इस उत्तम चरित्र का श्रवण करो। विदर्भ देश का राजा जो इस बालक का पिता था, वह पूर्व जन्म में पांड्य देश का श्रेष्ठ राजा था। संपूर्ण उपद्रवों का नाश करने वाला वह शिव भक्त राजा संपूर्ण पृथ्वी का पालन करता हुआ अपनी प्रजा को प्रसन्न रखता था। किसी समय उसने दिन में निराहार रहकर नक्त व्रत करते हुए त्रयोदशी के प्रदोष काल में शिव की पूजा की। जब वह प्रदोष काल में शिव जी की पूजन कर रहा था, तभी नगर में बड़ा भयानक शब्द हुआ। उस भयावह ध्वनि को सुनकर वह राजा शत्रु के आक्रमण की आशंका से शिवार्चन का परित्याग कर घर से बाहर निकल पड़ा। इसी समय उसका महाबली मंत्री भी शत्रुता करने वाले सामंत को साथ लेकर राजा के निकट आ गया। अत्यधिक क्रोध से व्याकुल राजा ने उस शत्रु सामंत को देखकर बिना धर्माधर्म का विचार किए निर्दयता के साथ उसका सिर कटवा दिया। उस पूजा को समाप्त किए बिना ही अपवित्र तथा नष्ट बुद्धि वाले राजा ने रात में प्रेम पूर्वक भोजन किया, जिससे वह मंगलहीन हो गया। उसके पश्चात इस जन्म में वह विदर्भ देश का शिवभक्त राजा हुआ, किंतु पूर्व जन्म में शिवार्चन में होने वाले पाप के कारण शत्रुओं ने राज्य सुख भोग के समय ही उसका वध कर दिया। पूर्व जन्म में जो उसका पुत्र था वह ही इस जन्म में भी हुआ। है, किंतु शिव पूजा के व्यतिक्रम से यह सारे ईश्वर से रहित है। इसकी माता ने पूर्व जन्म में अपनी शौत को छल से मरवा दिया था। उस पाप से इस जन्म में उसे ग्रह ने निगल लिया। हे ब्राह्मणी, मैंने इन सब का सारा वृतांत तुमसे कह दिया।
भक्ति पूर्वक शिव की अर्चना न करने वाले मनुष्य दरिद्र हो जाते हैं। तुम्हारा यह पुत्र पूर्व जन्म में श्रेष्ठ ब्राह्मण था। इसने यज्ञ आदि सुकर्म किए नहीं, केवल प्रतिग्रहियों को लेने में ही अपना जीवन बिता दिया। हे ब्राह्मणी, इसलिए तुम्हारा पुत्र इस जन्म में दरिद्र हुआ। उन दोषों को दूर करने के लिए तुम शंकर की शरण में जाओ और इन दोनों बालकों को लेकर शिव की पूजा करो। इन दोनों का यज्ञोपवीत हो जाने के पश्चात शिव जी कल्याण करेंगे। इन दोनों की यज्ञोपवीत हो जाने के पश्चात शिव जी कल्याण करेंगे। नंदीश्वर बोले, उसे ऐसा उपदेश देकर भिक्षु रूपधारी भक्त वत्सल भगवान शिव ने उसे अपना उत्कृष्ट स्वरूप दिखाया। इसके बाद वह ब्राह्मणी उन भिक्षु श्रेष्ठ को शिव जानकर उन्हें भलीभांत प्रणाम करके प्रेम पूर्वक गदगद वाणी में उन प्रभु की स्तुति करने लगी। उसके बाद विप्र पत्नी के देखते देखते भिक्षु रूपधारी भी भगवान शिव शीघ्र वहां से अंतर्ध्यान हो गए। भिक्षु के चले जाने पर ब्राह्मणी को विश्वास हो गया और उस लड़के को लेकर वह अपने पुत्र सहित घर को चली गई। एक चक्रा नामक रमणीय ग्राम में निवास करती हुई वह ब्राह्मणी उत्तम अन्नों से अपने पुत्र तथा राजपुत्र का पालन करने लगी। पुनः ब्राह्मणों ने उन दोनों का यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न किया। वे दोनों शिव पूजा में तत्पर होकर अपने घर में बढ़ने लगे। हे तात, वे दोनों ही शांडिल्य मुनि की आज्ञा से नियम में तत्पर होकर शुभ व्रत करके प्रदोष काल में शिव का पूजन करने लगे। किसी समय ब्राह्मण पुत्र के बिना ही नदी में स्नान करने के लिए गए हुए राजपुत्र ने धन से भरपूर एक सुंदर कलश पाया। इस प्रकार शिव जी की पूजा करते हुए उन राजकुमार और ब्राह्मण कुमार के सुखपूर्वक 4 महीने बीत गए। इसी रीत से अत्यंत प्रसन्नता से पुनः शिव जी का पूजन करते हुए उन दोनों का उस घर में 1 वर्ष व्यतीत हुआ। हे मुनि, 1 वर्ष बीत जाने पर वह राजपुत्र एक दिन उस ब्राह्मण पुत्र के साथ सर्वव्यापक शिव की कृपा से वन प्रांत में जा पहुंचा और अक्षमात वहां पर आई हुई तथा उसके पिता द्वारा प्रदत्त गंधर्व कन्या से विवाह करके अकंटक राज्य करने लगा। जिस ब्राह्मणी ने अपने पुत्र के समान उसका पालन पोषण किया था, वही उसकी माता हुई तथा वह ब्राह्मण पुत्र उसका भाई हुआ। इस प्रकार शिव जी की आराधना करके धर्मगुप्त नामक वह राजपुत्र विदर्भ नगर में उस रानी के साथ सुख का उपभोग करने लगा। हे मुनि, इस समय मैंने शिव जी के भिक्षुवर्य अवतार का वर्णन आपसे कह दिया जो धर्मगुप्त नामक राजपुत्र को सुख देने वाला था। यह आख्यान निष्पाप पवित्र करने वाला महान धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष का साधन एवं संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। जो सावधान होकर इसे नित्य सुनता अथवा सुनाता है, वह समस्त इच्छित भोगों को भोग कर अंत में शिवपुर हो जाता है। इस ऋषि महाप्राणी तृतीयाम शत्रुद्र संहितायाम भिक्षुवर्याव्य शिवावतार चैत्रवर्णनम नामक 3अध्याय। इस प्रकार से ऋषि महाप्राण के अंतर्गत तृतीय शत्रुद्र संहिता में भिक्षुवर्याव्य शिवावतार चित्रवर्णन नामक 31वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोली शंकर भगवान की जय। श्री हरि नारायण भगवान की जय।